गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक है ये आज फर्स्ट ईयर का क्लास है। तो हम लोग देख रहे थे सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, पहला चैप्टर देख रहे थे। पहला चैप्टर में हम लोगों ने सुरक्षा के उपाय, क्या क्या दुर्घटनाएं घट सकती है, किस कारण से दुर्घटनाएं घट सकती है, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आग कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी प्रकार के आगों को बुझाने के लिए किन किन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। जस्ट हम लोग कल पढ़े कि प्राथमिक उपचार क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान्य रहना आवश्यक है, क्या क्या सामान होना चाहिए, इन सबों के बारे में हम लोग जो है देखे। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़े। फायर एक्सटिंग्विशर क्या था? एक ऐसा यंत्र था जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, क्या था? हम किसी भी अग्निशमक यंत्र को बुझाने का कार्य करेंगे। ये था अग्निशमक यंत्र। ये भी 4 प्रकार के थे, जिसमें एक में पानी भरा हुआ था, दूसरा में फोम टाइप था, तीसरा में गैस CO2 भरा हुआ था और चौथा में CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम लोग CTC का प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, CCl4 उसमें भरा हुआ रहता है। ठीक है, प्राथमिक उपचार के बारे में हम लोगों ने देखा था कि प्राथमिक उपचार वैसे उपचार को करते हैं जो दुर्घटना घटने के तुरंत बाद उसको उपचार दिया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, वही फर्स्ट एड कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे प्राथमिक उपचार में ही कृत्रिम श्वास के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस नहीं ले पाता है, उसकी सांसें बंद होने लगती है। इस दरम्यान हमें उसे प्राथमिक उपचार की दृष्टि से उसे हमें कृत्रिम श्वास देना पड़ता है, जो हम आज जानेंगे कि क्या है कृत्रिम श्वास और किस प्रकार से देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति को विद्युत शॉक लगा होगा तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, वो बेहोश तक भी हो सकते हैं। अगर वो बेहोश हो जाए तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा और आपको, अगर आप वहाँ हैं तो आपको जो हम आज विधि बताएंगे उस विधि से बिना लाज शर्म किए आपको जो है इस विधि को अपनाना है और उसे उसकी जान की रक्षा के लिए आपको इस विधि को करना है। चलिए आज हम लोग जानते हैं कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया के बारे में। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया, ठीक है, ये कृत्रिम श्वास प्रक्रिया के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शैपर विधि, शैपर विधि, दूसरा आता है सिल्वेस्टर विधि और तीसरा आता है मुंह से मुंह, मुंह से मुंह।
चौथा होता है कृत्रिम श्वास होता है, लेकिन उसको हम लोग मशीनों के द्वारा करते हैं। लेकिन हम लोग अभी मशीनों के द्वारा नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे कि बिना मशीन का हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। शेफर विधि में क्या होता है, देखिए शॉक आदमी को या तो आगे की तरफ छाती में लग सकता है और नहीं तो पीठ की तरफ लग सकता है। जैसे ही शॉक लगेगा तो उसकी छाले पड़ जाएंगे। अगर उसको छाती की तरफ, अगर उसके पीठ की तरफ छाले पड़े हों तो उसे हम लोग शेफर विधि का प्रयोग करते हैं। और अगर उसको छाती में छाले पड़ा हो, छाती की तरफ, पेट की तरफ या आगे के हिस्से में छाले पड़ा हो, शॉक लगा हो, तो उसके लिए हम लोग जो है सिल्वेस्टर विधि प्रयोग करते हैं। क्या है, शॉक दो तरह लग सकता है। एक तो शॉक आगे की तरफ लग सकता है, दूसरा पीछे की तरफ लग सकता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग विधि है। अगर पेट की तरफ छाले पड़ा हो तो उसे सिल्वेस्टर विधि, और अगर पीठ की तरफ पड़ा हो, ठीक है, तो उसे शेफर विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि में क्या होता है, देखिए सबसे पहले देखेंगे कि शॉक कैसे लगा है। उसको पीठ की तरफ लगा है कि छाती की तरफ लगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पहला पीठ की तरफ। इसमें जो छाले पड़ेगा किधर पड़ेगा, पीठ की ओर छाले पड़ने पर। यह है पेट की ओर, पेट की ओर छाले पड़ने। और इसको तो हम लोग जो है दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, शेफर विधि में पीठ की ओर छाले अगर पड़ गया हो तो व्यक्ति क्या होता है, पीठ की ओर नहीं लेटाया जा करके उसको पेट की बल लेटाया जाता है। कैसे, उसको पेट की बल लेटाया जाता है। जैसे देखिए हम ऐसे ही बना देते हैं। चित्र तो उतना अच्छा बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। ये पीठ है, ठीक है। तो समझेंगे आप, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। तो क्या करना है, इसको अगर पीठ में छाले पड़ा है तो पेट के बल लेटा देना है। पेट के बल लेटाने के बाद इसके हाथ को ऊपर और नीचे करना है। इसके हाथ को कैसे करना है, ऊपर और नीचे, और इसके यहाँ कमर को पकड़ करके ऊपर और नीचे करना है। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, उसके हाथ को भी ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। इस प्रकार से 1 मिनट में कम से कम 12 से 15 बार करना है। इस दरम्यान क्या होगा, उसकी फेफड़ा जो है काम करना चालू कर देगा और उसका श्वास चालू हो जाएगा और वो क्या कर सकता है, वो फिर बच सकता है। अगर यही
पेट की बल पेट की ओर छाया पड़ा हो तो उसे पीठ के बल लेटा करके वो एक तकिया लगा देंगे उसके माथा में, और उसके बाद उसके हाथ को ऊपर नीचे मोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे मोड़ने से क्या होगा, ऊपर नीचे ऐसे मोड़ेंगे तो उसकी सांस क्या होगी, उसकी सांस चलने लगेगी और वह बच सकता है। देखिए चित्र में आप इस प्रकार से देखिए, दिखाते हैं आपको। देखिए ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये लड़का पीठ के बल इसको लेटाया हुआ है और जो है उसके हाथ को ऊपर नीचे पीछे की ओर कर रहा है। ठीक है, तो ये है सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, अगर हम लोग जो है शेफर विधि का देखना चाहते हैं तो ये है शेफर विधि, जो उसको पेट के बल लेटाया हुआ है। ठीक है, और उसके पीठ को ऊपर नीचे और हाथ को पीछे की ओर आगे की ओर कर रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको जो है अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज था आपका शेफर विधि और सिल्वेस्टर विधि। आप इसको किताब में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, शेफर विधि का कब प्रयोग करेंगे, जब पीठ की ओर छाले पड़े हो तो उसको पेट के बल लेटाएंगे। इसमें इसको पेट के बल लेटाया जाता है। इसमें कैसे पेट के बल लेटाया जाएगा, लेटाया जाएगा। और अगर पीठ की ओर पेट की ओर छाले पड़े तो पीठ की ओर लेटाया जाएगा। ठीक है, बस यही दोनों में अंतर है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, जब पीठ की ओर छाले पड़े तो शेफर, और जब पेट की ओर तो ज्यादा खतरनाक होता है। याद रखने के लिए, पेट की ओर ज्यादा खतरनाक है, पेट की ओर ज्यादा खतरनाक नहीं, ज्यादा बड़ा। पीठ की ओर कम तो कम, छोटा। बड़ा वाला अक्षर जो है सिल्वेस्टर, यानी कि पेट की ओर छाले पड़ेगा। तो पेट की ओर छाले पड़ेगा तो हम लोग सिल्वेस्टर का प्रयोग करेंगे, और अगर पीठ की छाले ओर पड़ा तो हम लोग शेफर विधि का प्रयोग करेंगे। मुंह से मुंह हवा भरने की विधि, ये किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें व्यक्ति जो है वो तो लेटा हुआ रहेगा और उसका मानते हैं ये इसका मुंह है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अपनी मुंह से इसके मुंह में नाक को बंद करते हुए उसके मुंह में हवा भरना है। क्या करना है, नाक को बंद करके इसको मुंह में हवा भरना है और छोड़ना है, हवा भरना है छोड़ना है। ऐसे शर्म की बात नहीं करना है। ठीक है, कि जो है मुंह से मुंह कैसे हवा भरेंगे, किसी की जान की बात है, किसी की जान को बचाने की बात है, तो उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से ये विधि प्रयोग करने लायक नहीं है या इससे नहीं हो रहा है तो सबसे अच्छा उपाय है मुंह से मुंह हवा भरने विधि। आप एक रुमाल रख सकते हैं इसके मुंह पर और उसके बाद आप मुंह से मुंह हवा डाल सकते हैं। ठीक है, मुंह से मुंह हवा डालेंगे तो ये सबसे कारगर होता है, सबसे बेनिफिट होता है। वो सांस नहीं ले पाता है। जैसे ही हवा भरेंगे तो उसकी जो है फेफड़ा फूलेगी, छोड़ेंगे तो फेफड़ा बैठेगी, फूलेगी बैठेगी। तो इस प्रकार से 12 से 15 बार 1 मिनट में करेगा तो खुद बखुद अपने से उसकी सांस चलने लगेगी। वही है मुंह से मुंह हवा भरने की विधि। आपको किताब में चित्र दिखाते हैं, ये किस प्रकार का चित्र है।
इस प्रकार से उसको जो है आपको मुंह से मुंह हवा विधि देना है। देखिए ये जो प्रकार आप देख रहे हैं, ये इसी प्रकार से आपको मुंह से मुंह हवा विधि डालना है। ठीक है, तो क्या होगा, एक माथे की ओर तकिया रख लेंगे और उसको करेंगे। तो यही है कृत्रिम श्वास। और एक दूसरा है मशीन के द्वारा, कृत्रिम श्वास यंत्र के द्वारा, वो आपको हम बाद में बताएंगे। और कुछ सुरक्षा युक्ति है जिसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या जाना, आज हम लोगों ने जाना कृत्रिम श्वास के बारे में। ठीक है, कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया के बारे में। ये हम कब देते हैं, जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक की शॉक लगती है तो उसे सांस लेने में परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, वो सांस नहीं ले पाता है। तो इस स्थिति में हम लोग कृत्रिम श्वास दे करके उसकी सांस को चलाने का प्रयास करते हैं। इसमें 3 विधि है, एक है शेफर विधि, दूसरा है सिल्वेस्टर विधि और तीसरा है मुंह से मुंह हवा भरने की विधि। जैसे कि आपको बता चुके हैं कि शेफर विधि जब उसके पीठ की ओर छाले पड़े और उसको पेट के बल लेटा करके उस प्रक्रिया को किया जाता है। सिल्वेस्टर विधि वो जो है पेट की ओर छाला पड़ता है तो उसे पीठ की ओर लेटा के जो है उस प्रक्रिया को किया जाता है। और मुंह से मुंह हवा विधि किसी भी व्यक्ति को देने, ये दोनों विधि से ज़्यादा कारगर होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो आप इन तीनों श्वास विधि को अच्छी तरीके से जानेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो जो व्यक्ति को ज़रूरत पड़े उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, सांस दे सकते हैं। चलिए, तो आज इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग देखेंगे और इसके चैप्टर खत्म होते ही नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे। चलिए, धन्यवाद।